हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग कल के ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, यानी कि क्वार्टर चले गए थे। और अभी सुबह सुबह फिर से आ गए क्योंकि दूध फट गया था, चाय नहीं पी पा रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिज में दूध था तो आ चुके थे। बस चाय चढ़ा चुके हैं क्योंकि एनर्जी ड्रिंक तो चाहिए ना। और इतना लेट में एनर्जी ड्रिंक मिला ना कि आज तो सारा दिन ही खराब था। तो कल कोई भी वीडियो नहीं बनाया और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। और हम लोग ना फिर कल क्या था कि यहीं पर रुक गए थे, आना जाना नहीं किए थे। तो अभी सुबह का टाइम है और कल ना बरसात की वजह से इतना वो जो फतंगी फतंगा जो होता है ना, जो उड़ता है कीड़ा, वो बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। और पूरे घर में ना उसका जो पंखुड़ी उंखुड़ी रहता है ना, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो सुबह उठे तो पूरा अच्छा नहीं लग रहा था। तो किसी रूम में झाड़ू नहीं लगाए, सिर्फ हॉल में ही झाड़ू लगा लिए हैं। और उसके बाद कल वॉशिंग मशीन भी ऑन किए थे, तो आधा धो के डाल चुके थे और आधा बचा हुआ था। जो हैवी हैवी था ना वो छोड़ दिए थे क्योंकि सीढ़ी पे डालने से कोई फायदा तो था नहीं। और अभी हम लोग सुबह देखे तो धूप अच्छी थी, तो बस आ चुके हैं और तार पे डाल देते हैं। धूप अच्छी है ना, तो मान लीजिए 2-3 घंटे में भी सूख जाएगा। और ये सीढ़ी पे अगर सूखेगा तो उसमें स्मेल आ जाएगी, धूप तो जरूरी है। और बरसात में अगर आपको हल्का फुल्का भी धूप अगर दिख जाए तो सुखाने वाला जितना है सब डाल दीजिए, चाहे बेड उड का गद्दा उद्दा, चाहे जो भी है, तो सबको धूप दिखाना तो जरूरी है, नहीं तो स्मेल आने लगती है। अरे इंसानों में भी स्मेल आने लगती है बरसात में ना, रूम में बैठे बैठे तो हर किसी को हवा पानी सब कुछ जरूरी है। उसके बाद ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आ जाएं और पेड़ में पानी ना दे, जबकि ना अभी तो जो बरसात बीच बीच में हो रहा है तो सब कुछ पानी वानी मिल ही जा रहा है, लेकिन फिर भी दे दिए। उसके बाद ऊपर आए, जामुन ना तोड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत ढूंढने के बाद जामुन मिला और एक आम भी मिला। वैसे एक आम नहीं था, दो आम था, एक हम पहले ही खा चुके थे और ये वाला जो आप लोग को दिखाए थे, ये देखिए, ध्यान से देखिए इनको कि कैसे खा रहे छोटे बच्चे की तरह, यहीं पे खड़े होके वो खाए पड़े। और इनको ये नहीं पता कि हम इनकी वीडियो बना रही। जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, तो वो कितनी अहमियत रखती है ना इंसान को, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, और बच्चा बना देती है। चाहे तो मार्केट से खरीद के भी इंसान खा सकता है, लेकिन ये सब जो होता है ना, जो खुद से तोड़ के खाने वाला तो वो अलग ही इसका स्वाद है। उसके बाद आ चुके थे नीचे और चाय बना चुके। कल हम लोग जब वहाँ से आए थे ना, तो पाव लेकर आए थे, लेकिन हुआ ये कि इतना लेट हो गया था कि कोई खाया ही नहीं था। तो आज हम लोग वही पाव और चाय नाश्ता किए। उसके बाद हम लग गए थे काम पे। दोनों लोग हमसे गुस्साए हुए हैं क्योंकि हम ना जब भी कुछ होता है तो कुछ ना कुछ फैला देते हैं। देखिए बरसात का टाइम है और कल आप लोगों को दिखाए थे ना कि पीछे सांप निकला था, तो मेरे मन में ना एक ठो भर गया था कि जगह जगह साफ सफाई की, कब क्या कहाँ छुपा रहे कुछ पता नहीं ना। और ये शूज़ वाला तो काफ़ी दिन से ऐसे ही फैला हुआ था। और ये वाला जो था, ये आप लोग बार बार मुझसे कह रहे थे कि दी इसे ना शूज़ रे वो शूज़, हाँ, शूज़ वाला बना लीजिए। लेकिन ना हमको तो तैयार थे, लेकिन ये नहीं तैयार थे क्योंकि ये जब जब आया था तभी बच्चों के लिए ही आया था, बुक वुक रखने के लिए। तो ये बोले कि नहीं, ये शूज़ वाला रेक, शूज़ रेक नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, अब मेरी जिद के आगे ना कुछ भी नहीं चलता। तो आज इसे खाली कर चुके हैं और आज इसमें ना शूज़ वाला कबर्ड बन जाएगा। रीज़न ये रहेगा कि कुछ छुपे उपेगा नहीं, और जो भी बाहर से आएगा ना वो शूज़ वहीं पे उतार देगा। पूरे घर में ये लोग शूज़ लेके चप्पल लेके घूमते रहते हैं और मुझे ना डबल तिबल काम करना पड़ता है। तो काम तो मुझे ही करना पड़ता है, तो हर चीज़ देखना पड़ता है और सही जो जगह है वो यही है। लेकिन बस अब क्या कर सकते हैं, मेरा घर में कुछ चलता नहीं है ना, इसीलिए ना ज़बरदस्ती चलाना पड़ता है जिद। और ऊपर से जो मुझे कोई काम ऐसा वैसा करना पड़ता है ना, तो उसमें आप लोगों का नाम लगा देते हैं। तो कोई कोई दिन तो आप लोगों के ऊपर भी गुस्सा सब लोग निकाल देते हैं कि हाँ, वो लोग जो कहेंगे वही होगा वही होगा। लेकिन ना कभी कभी आप लोगों का सही रहता है, और लेकिन बस मजबूरी रहता है कि इन लोग सुनते नहीं है मेरी बात। लेकिन आज हम पूरा कर लिए। और इसमें से जो बुक वुक निकला था ना,
वो शूज़ रैक के ऊपर वाला जो रैक था ना, जिसमें सब हम लोग सामान उमान रखे थे, तो उसमें से भी छटाई-मटाई हुआ। और देखिए घर में बरकत दिखे, कूड़े की बरकत इतनी ज़्यादा होती है ना, अगर सोचिए कि कूड़े की जगह अगर पैसे की बरकत हो तो कितना मज़ा है ना। जहाँ भी कोना में साफ़ करिए, चाहे आप 1 हफ्ता में 2 बार साफ़ करिए, चाहे 4 बार साफ़ करिए, चाहे महीने में साफ़ करिए, जब भी साफ़ करेंगे ना तो इतना सारा कूड़ा निकलता है। और अगर पैसे की बरकत हो तो सोचिए जो भी कोना साफ करेंगे वहां से पैसा ही पैसा मिलेगा, तो कितना अच्छा रहेगा। फिर तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई ऑफिस नहीं जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, मैं भी काम छोड़ दूंगी, कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, सिर्फ कोना कोना ना साफ ही करते निकलते चले जाएंगे। मजाक करें, मजाक अपनी जगह है, और जिसके नसीब में जितना रहता है वो उतना ही मिलता है। और मेहनत तो करती रहनी चाहिए, और साफ सफाई भी घर में ज़रूरी है, बरसात के टाइम में तो ज़्यादा ये सब चीज़। तो फिलहाल बहुत सारा कूड़ा आज निकला, और स्लीपर सैंडल जितना भी पुराना था, जो किसी को यूज़ नहीं था, जो नहीं पहन रहा था, वो भी निकाल दिए हैं। और इधर सब जगह साफ सफाई, अब साफ सफाई हो कुछ मिले ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो साफ सफाई कर रहे थे तो ये बैलून दिख गया। अब ये देखिए बच्चे क्या खेलेंगे, हमारे यहाँ खुद ही इतने सारे बच्चे ये लग गए हैं फुलाने में। और अभी ना एक बनाए थे तो वो दे दिए थे अजान को, तो अजान को दे दिया। घर में 2 छोटा बच्चा है ना, तो फिर उसके बाद उसको दे दिए। और ये बना रहे हैं जैफ के लिए, तो जिया भी हेल्प कर रही थी। और ये जो बैलून है ना बहुत पुराना था, तो बहुत ज़्यादा फूट भी रहा था, तो जो एक आग बच गया उसमें ना ये जैफ के लिए बना रहे हैं। तो थोड़ा देर इन लोगों को भी टाइम पास करने दें, और हम लोग चलते हैं बाकी का काम करने, क्योंकि अभी ना पूरा घर फैला हुआ है। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कैसे ये ट्राई कर रहे हैं। और ना जैसे ये सब में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा भी आता। मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं भी इसमें बैठ जाती थोड़ा बहुत, तो हम भी एक्सपेरिमेंट कर ही लेते। तो फिलहाल आ चुके हैं जीसू के रूम में, और देखिए आज बुक वुक वाला इधर उधर हुआ ना, तो इधर बेड भी फैला है, यहाँ पे भी बेड फैला हुआ है। और जब एक जगह से साफ सफाई करिए ना, तो उसके बाद ना सभी जगह से साफ सफाई करने का मन कर जाता है, बोलते हैं ये भी कर ले, अच्छा जब हाथ फैलाएं तो चलो इसको भी कर लेते, उसको भी कर लेते, तो ये हो जाता है। लेकिन घर का काम तो होता ही रहेगा, और साथ साथ में मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि इनको अगर टाइम से खाना नहीं मिलता है तो फिर तो ये बवंडर मचा देते हैं। और वैसे भी इनका इवनिंग का शिफ्ट है, तो ये जल्दी ही खाना खाएंगे। तो मेरा जो काम है वो हो रहा है, पूरा घर फैला हुआ है, उसी बीच में आ गए हैं और दाल चढ़ा देते हैं। दाल को तो कुछ करना नहीं है, देखना तो है नहीं, बस चढ़ा देते हैं, सीटी मारता रहेगा, उतना देर में मेरा काम भी हो जाएगा। और यहाँ पे वो ना थोड़ा स्क्रू ना ढीला हो गया था, तो उसको टाइट कर दिए हैं और सीटी लगा दिए। फिर ना बहुत देर से ना काम कर रहे थे ना, तो प्यास लगी थी। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर हम ना घर में जहर भी पीना चाहेंगे ना तो सबको पीना है, सबको। अभी हम ग्लूकोज पीने जा रहे थे, तो पहले एक बड़े ये पियेंगे, अच्छा ठीक है 2 गिलास निकाले, फिर गए तो जिया बोली मम्मी हम भी पियेंगे, तो हम कहे चलो अच्छा भैया तीनों लोग पी ले। तो यही है हर घर का हाल है कि अकेले ना आप जहर भी नहीं पी सकते हैं, सबको पीना है। तो भैया चलो ग्लूकोज दे देते हैं, पानी पीते हैं, और उसके बाद फिर काम पे लग जाते हैं। और ये जो बरसात के बाद वाली जो गर्मी होती है ना, इसे तो एकदम बर्दाश्त करना, एकदम अगर पास में होता तो हम वहाँ आई टाइप बार बार बोलते हैं, तो क्वार्टर में ना वहाँ पे चले जाते हैं, थोड़ा देर जैसे कूलर का हवा ववा ले लेते और फिर से चले आते। यहाँ तो कूलर ना डगर 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 चलता रहता है। और हाँ मुझे पता है कि ये किस वजह से हो रहा है क्या, लेकिन ना अब ये है कि अभी हम लोग कुछ ले नहीं रहे, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कि स्टेपलाइजर आप लोग मुझे बोले कि बाजी स्टेपलाइजर ले लीजिए, बाहर वाले जो है ना तो उनको स्टेपलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, और घर में सबके पास है अपना। अभी हम लोग नए नए हैं ना, वहाँ पे वो लोग तो सालों से रह रहे हैं, तो सब लोग अपना इंतजाम किए हुए हैं। और हम लोग बड़ा वाला जो फूल वाला जो होता है ना, जो पूरे घर को वो करता है, वो लगाने के चक्कर में ये तो इस बार एकदम ठाने हुए थे कि जो छोटा वाला है वही ले लेते हैं। तो लेकिन हम मना कर दिए थे, छोटा छोटा क्या करेंगे, जब लेना है तो थोड़ा सा जैसे इतना दिन रुक गए वैसे थोड़ा दिन और रुक जाएंगे और हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलता रहता है, हर किसी का एक वक्त होता है, वक्त पे सब चीज़ हो जाता है, सब्र करना चाहिए, और सब्र का फल ना मीठा भी होता है। फिलहाल बहुत आगे निकल गए, तो इधर आ चुके हैं, ग्लूकोज पी चुके हैं, ये पी चुके हैं,
हम पी रहे हैं आधा अधूरा इधर उधर टहलते टहलते। और आज ना जब सफाई चल रही है तो दवाई की भी सफाई होनी चाहिए। ये जो डब्बा था ना, जब वहाँ से निकला तो पूरा भरा हुआ था, और जब ऐसे ढूंढिए ना तो कोई भी दवा नहीं मिलती, जगह जगह आपको दवा मिलेगी, कुछ यहाँ कुछ मेरे पर्स में कुछ इधर। तो हम बोले कि बैठ के ना, जब खाली बैठे हैं तो वैसे तो आज सुबह से इनको खाली बैठने तो नहीं दिए, लेकिन अभी जैसे खाली बैठे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम ही क्यों काम करें, सबको लगा दो काम पे। तो दवाई छांट रहे हैं, और जो एक्सपायरी हो गया है उसको भी हटा रहे हैं, और कुछ दवा ऐसी है जिसमें एक एक ऐसे ऐसे बचा था, तो ये सब चीज़ है तो वो हटा चुके हैं। और उसके बाद उधर का साफ सफाई हो ही रहा था, तब तक हम इधर अलमारी का भी छटाई कर दिए, क्योंकि यहाँ पे भी दवा था, कुछ मेरा कान ओन का जो जहाँ पे मिलता है ना। ये जो ड्रॉर है ना, ये ऐसा ड्रॉर है कि जिसके भी हाथ में जो रहता है ना कि ये सामान, अच्छा ये देखो इधर फैला हुआ, इसको रख दो, तो इसको ना सबको बस यही वाला ड्रॉर मिलता है। इतना लबालब भर गया था ना कि ये ड्रॉर ना बंद ही नहीं होता था, बंद हो जाए तो खुलता नहीं था, उसमें हाथ डाल के सेट करना पड़ता था। तो ऐसा हाल था, ठीक है। तो नीचे का काम हो रहा था, खाना वाना बन चुका है, और मौसम देख लीजिए चेंज हो गया था। तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। वैसे सब कुछ सूख चुका है, जो हल्का फुल्का होगा वो सीढ़ी पे भी सूख जाएगा। और आज जिया ना अपना स्कूल का बैग भी धो दी थी, ठीक है। उसके बाद आ गए, जैसे ही नीचे उतरे तभी ना धूप अच्छी खासी निकल गई है, अच्छी खासी एकदम गर्मी वाली धूप है। और हम उधर वॉशिंग मशीन का काम कर रहे थे, और आज इन लोग का जो शूज़ वूज़ निकाले ना, तो हम सोचे कि सारा शूज़ एक बार धो दें, क्योंकि जीसू का भी शूज़ यहीं पे छोड़ के गया है, और इनका भी था, तो हम सोचे लाओ आज सब धो ही देते हैं। तो हम उधर का काम कर रहे थे, और जिया यहाँ पे ना चादर वादर, क्योंकि आज सब कुछ काम चादर पे ही हुआ था ना, तो चादर तो पहले ही गंदा था, तो हम सोचे इसी पे सारा काम हो जाए, फिर चादर को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जिया चादर चेंज कर रही, तो मिलके काम होगा तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को ना चादर बिछाने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि कौन सा सही है। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।